नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। आज की स्टोरी ट्रक ड्राइवर दिनेश की है। दिनेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर है जिसने अपनी जिंदगी सड़कों पर बिताई है। लेकिन एक रात जब वह एक सुनसान हाईवे पर सफर कर रहा था, उसका सामना एक रहस्यमयी औरत से होता है जो सफेद साड़ी पहने सड़क के किनारे खड़ी थी। दिनेश उसे अपने ट्रक में बैठा लेता है और तभी से उसकी जिंदगी अजीब और भयानक घटनाओं से घिर जाती है। वह औरत, उसका अतीत और दिनेश का सफर सब एक अजीब खेल में फंस जाते हैं जहां हर मोड़ पर मौत का साया मंडराता है और कोई भी रास्ता खत्म नहीं होता। अगर आप दिल दहलाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। जल्दी से अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और पॉपकॉर्न तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां डर और रोमांच की कोई कमी नहीं है। यहां आपको भूत प्रेत, चुड़ैलों की कहानियां और अनसुलझे रहस्य सुनने को मिलेंगे जो आपकी नींदें उड़ा देंगे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और हां, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिरी में ऐसा ट्विस्ट आता है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। रात के करीब 1 बजे थे। दिनेश अपनी पुरानी ट्रक को हाईवे पर दौड़ा रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे, मगर उसे आदत थी इस वक्त ड्राइविंग करने की। दिन में सड़कें बहुत भीड़ भाड़ वाली हो जाती थीं, पर रात को सन्नाटा रहता था। बस 1 घंटे और, उसने खुद से बुदबुदाया, फिर गांव पहुंच जाऊंगा। उसके रेडियो पर धीमे धीमे पुराने गाने बज रहे थे, वो गाने जो अक्सर उसके अकेलेपन का साथी बनते थे। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था और सड़क पर सिर्फ उसके ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी थी। आसमान में बादल थे, चांद भी कहीं छुपा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। दिनेश ने सिगरेट सुलगाई और गाने की धुन में खो गया। अचानक उसकी नजर सामने सड़क पर पड़ी। एक औरत सफेद साड़ी में सड़क के किनारे खड़ी थी। दिनेश ने झटके में ब्रेक लगाए। ट्रक चीखता हुआ रुका, उसकी आंखें फटी रह गईं। ये कौन है इतनी रात को? उसने खुद से पूछा। औरत उसकी ओर देख रही थी, पर उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे खाली, बिना किसी भाव के। दिनेश को कुछ अजीब लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर झांका। क्या हुआ बहन जी, इस वक्त यहां क्या कर रही हो? उसने जोर से पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। औरत ने बस उसकी ओर देखा, एक ठंडी बेचैन कर देने वाली नजर से। दिनेश को लगा कि उसे वापस ट्रक में बैठना चाहिए और तेजी से वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे। कुछ पल बीते और दिनेश ने फिर से औरत की ओर देखा। अब वो बीच सड़क पर खड़ी थी, ट्रक से कुछ ही कदम दूर। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये तो बहुत गलत है, उसने खुद से कहा और तुरंत ट्रक में लौटने का फैसला किया। जैसे ही उसने ट्रक के अंदर कदम रखा, अचानक से सब कुछ बदल गया। ट्रक की लाइट्स बंद हो गईं और रेडियो से अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगीं। दिनेश ने कोशिश की कि ट्रक स्टार्ट करे, पर इंजन ने आवाज भी नहीं की। औरत अब ट्रक के ठीक बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें दिनेश की आंखों से मिलीं और तभी एक भीषण ठंड उसके शरीर में दौड़ गई। उसके हाथ पसीने से भीग गए और वो खुद को हिला भी नहीं पाया। यह सब क्या हो रहा है? दिनेश बुदबुदाया। उसकी आवाज कांप रही थी। औरत ने अचानक से मुस्कुराना शुरू किया, पर वो मुस्कान, वो इंसानी नहीं थी। दिनेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। फिर दिनेश ने देखा कि औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें गहरी काली हो गईं, जैसे अंधेरे का एक गहरा कुआं। उसका चेहरा विकृत हो गया, जैसे किसी ने उसे चाकू से काटा हो। दिनेश चीखने लगा, पर उसकी आवाज उसकी गले में ही घुट गई। तभी औरत ने एक कदम आगे बढ़ाया और ट्रक के अंदर आने लगी। दिनेश को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। उसने आंखें बंद कर लीं और सिर्फ एक ही बात दिमाग में आई, भगवान बचा ले। परंतु कुछ भी नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। औरत गायब हो चुकी थी। दिनेश ने खुद को चुटकी काटी। क्या ये सब उसका भ्रम था? उसने फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने आवाज की और ट्रक चालू हो गया।
उसने बिना समय गंवाए एक्सीलरेटर पर पैर रखा और ट्रक को वहां से तेजी से भगा लिया, पर उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं। उसकी सांसें अब भी उखड़ी हुई थीं। वो बार बार अपने पीछे देख रहा था, जैसे औरत उसके पीछे पीछे आ रही हो, लेकिन सड़क खाली थी, सिर्फ अंधेरा और उसकी ट्रक की हेडलाइट्स। कुछ देर बाद दिनेश ने एक छोटे ढाबे के पास ट्रक रोका। उसने फैसला किया कि उसे कुछ देर आराम करना चाहिए। शायद ये सिर्फ उसकी थकान का नतीजा था। उसने 1 कप चाय का ऑर्डर दिया और ढाबे के मालिक से बात करने लगा। भाई साहब, यहां पास में कोई औरत रहती है क्या, सफेद साड़ी में? दिनेश ने पूछा, अपनी आवाज में छुपे डर को छुपाने की कोशिश करते हुए। ढाबे का मालिक अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। उसने धीरे से कहा, साहब, आप जिस औरत की बात कर रहे हो वो कोई इंसान नहीं है, वो एक प्रेत है जो यहां कई सालों से भटक रही है। कहते हैं उसकी मौत यहीं इसी जंगल में हुई थी, एक सड़क हादसे में। दिनेश की सांसें थम गईं। क्या क्या कह रहे हो आप? उसने हकलाते हुए पूछा। हां साहब, मालिक ने कहा, वो कई बार दिख चुकी है लोगों को। जो भी उसे देखता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। आप भी संभल कर रहो, ये जंगल बहुत खतरनाक है। दिनेश को अब समझ में आ गया था कि वो किस मुसीबत में फंस चुका था। उसका मन कर रहा था कि तुरंत वहां से भाग जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। उसने चाय का आखिरी घूंट लिया और वापस अपने ट्रक की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने ट्रक का दरवाजा खोला, एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो। दिनेश ने पीछे मुड़कर देखा। औरत फिर से वहीं थी, अब ढाबे के पास खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में एक भयंकर आग थी और उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। दिनेश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने ट्रक में छलांग लगाई और ट्रक को स्टार्ट किया। ट्रक ने एक झटका खाया पर फिर चल पड़ा। दिनेश ने ढाबे से दूर जाने की पूरी कोशिश की, पर उसकी निगाहें बार बार रियरव्यू मिरर की ओर जा रही थीं। औरत अब भी उसकी ट्रक के पीछे थी, हवा में तैरती हुई, उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। उसके दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो इस प्रेत से कभी बच पाएगा? दिनेश का ट्रक हाईवे पर तेजी से दौड़ रहा था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जमी हुई थीं। पसीना उसके माथे से टपक रहा था और उसकी सांसें बेतहाशा चल रही थीं, लेकिन उसका मन कहीं और था, उस औरत की तरफ जो उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। ट्रक का स्पीडोमीटर 80 के ऊपर जा चुका था। जंगल के घने पेड़ ट्रक की लाइट्स में परछाइयों की तरह तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन दिनेश को लग रहा था कि ट्रक की रफ्तार से तेज उसके दिल की धड़कनें हैं। हर कुछ सेकंड बाद वह अपने रियर व्यू मिरर में देखता और हर बार उसे वही डरावना चेहरा नजर आता। ये सब क्या हो रहा है? दिनेश बुदबुदाया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और खुद को संभालने की कोशिश की। शायद ये मेरी थकान का असर है। मुझे आराम करना चाहिए। लेकिन आराम करने का ख्याल आते ही एक सर्द हवा का झोंका ट्रक के अंदर घुस आया, जैसे किसी ने ट्रक का दरवाजा खोल दिया हो। दिनेश ने पीछे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। वह औरत अब ट्रक के अंदर थी, उसके ठीक पीछे बैठी हुई, बिना हिले डुले, उसे घूरती हुई। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो! दिनेश चीख पड़ा। उसने एक झटके में स्टीयरिंग घुमा दिया और ट्रक सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर चला गया। ट्रक उछलते कूदते हुए एक किनारे जाकर रुक गया। इंजन अब भी चल रहा था, लेकिन दिनेश ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह ट्रक से बाहर कूद गया और जितना तेज भाग सकता था भागने लगा। अंधेरा चारों तरफ घना हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जा रहा है, बस भागता ही जा रहा था। पीछे से औरत की हंसी सुनाई दे रही थी जो उसकी रूह को कंपा रही थी। कुछ देर बाद जब वह थक कर चूर हो गया तो वह एक पेड़ के पास रुक गया। उसकी सांसें उखड़ चुकी थीं और उसके पैरों में जान नहीं बची थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था, सिर्फ घना जंगल और अंधेरा। क्या मैं बच गया? उसने हांफते हुए खुद से पूछा, लेकिन तभी उसके ठीक बगल से आवाज आई, तुम मुझसे बच नहीं सकते दिनेश। दिनेश के कानों में जैसे आग लग गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वह औरत अब ठीक उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें दिनेश की आंखों में गड़ी हुई थीं। दिनेश ने एक जोरदार चीख मारी और फिर से भागना शुरू कर दिया, पर इस बार उसकी टांगों ने जवाब दे दिया। वह कुछ ही कदम चल पाया था
कि अचानक उसके पैर एक जड़ में फंस गए और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही दिनेश ने महसूस किया कि कुछ ठंडा और चिपचिपा उसके चेहरे पर फैल रहा है। उसने अपने हाथों से उसे पोंछने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने अपने हाथ देखे, उसका खून जम गया। उसके हाथों पर खून था, गहरा ताजा खून। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और देखा कि उसके चारों तरफ खून ही खून था। उसके नीचे की जमीन भी खून से लथपथ थी। ये क्या हो रहा है? वह हकलाते हुए बोला, और तभी उसने देखा कि खून के पोखर में कुछ हलचल हो रही है। धीरे धीरे खून के उस गंदे तालाब से वही औरत उठती हुई दिखाई दी। उसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था, आंखें और गहरी हो गई थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा दिनेश, उसने खौफनाक आवाज में कहा। तुम मुझसे बच नहीं सकते। दिनेश को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को अपने भाग्य के हवाले कर दिया। पर तभी उसे याद आया उसकी मां की दी हुई छोटी सी भगवान की मूर्ति, जो हमेशा उसके ट्रक में रहती थी। उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला और उस मूर्ति को निकाला। भगवान, अगर आप हो तो मुझे बचा लो, उसने प्रार्थना की। उसने मूर्ति को कसकर पकड़ा और औरत की तरफ बढ़ा दी, और तभी एक चमत्कार हुआ। औरत की चीख गूंज उठी, इतनी तेज कि दिनेश के कानों में दर्द होने लगा। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि औरत धुएं में बदल रही थी, जैसे कोई जलता हुआ कागज। कुछ ही पलों में वह गायब हो गई और उसके साथ ही खून का पोखर भी। सब कुछ वापस सामान्य हो गया। दिनेश हक्का बक्का रह गया। क्या ये सब सच था? उसने खुद से पूछा। उसने धीरे धीरे खुद को संभाला और उठ खड़ा हुआ। उसके पैर अब भी कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाया। उसने तय किया कि उसे ट्रक के पास वापस जाना होगा, चाहे कुछ भी हो। दिनेश धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगा जहां उसका ट्रक खड़ा था। रास्ता अब भी धुंधला था, लेकिन उसे अपने हर कदम का हिसाब था। थोड़ी ही देर में उसने ट्रक को देखा। ट्रक वहीं खड़ा था जैसे उसने छोड़ा था। उसने जल्दी से ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसने भगवान की मूर्ति को डैशबोर्ड पर रख दिया और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन घुर्राया, लेकिन चल पड़ा। दिनेश ने चैन की सांस ली। उसने ट्रक को वापस सड़क पर मोड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसका मन अब भी उस डरावने अनुभव से उबर नहीं पाया था, लेकिन उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी थी। वह जानता था कि उसे जल्द से जल्द गांव पहुंचकर यह सब भूलना होगा। रास्ते भर वह बार बार भगवान की मूर्ति की तरफ देखता रहा, जो अब भी डैशबोर्ड पर रखी हुई थी। वह समझ गया था कि आज उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ भगवान थे। उसने गहरी सांस ली और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, और इस बार वह पूरी तरह से सतर्क था। हर छोटी से छोटी आवाज पर ध्यान दे रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचा, उसने देखा कि सड़क के किनारे कुछ लोग इकट्ठे थे। उसने ट्रक रोक दिया और खिड़की से बाहर झांका। क्या हुआ यहां? उसने एक आदमी से पूछा। आदमी ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। यहां एक हादसा हुआ था, बहुत साल पहले, उसने कहा। एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी और उसकी आत्मा अब भी इस सड़क पर भटकती है। दिनेश का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या आप उसका नाम जानते हैं? उसने धीमे स्वर में पूछा। आदमी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ, उसका नाम दिनेश था। दिनेश का दिल धड़कना बंद कर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। उसने जल्दी से ट्रक के शीशे में देखा। उसकी आंखें वही थीं जो उस औरत की आंखें थीं, खाली, बिना किसी भाव के। उसने घबराकर शीशा तोड़ दिया और ट्रक से बाहर निकल आया। लोग उसे घूर रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। उसने सड़क पर नीचे देखा, जहां खून का एक बड़ा पोखर था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह समझ गया कि वह कभी भी इस भूतिया सफर से बच नहीं पाएगा। उसकी चीख उस रात के सन्नाटे में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। दिनेश अब भी उसी ट्रक में सफर कर रहा था, हर रात उसी सड़क पर, उसी अंधेरे में। कोई भी उसे देखता तो बस एक ट्रक ड्राइवर ही दिखाई देता जो अपना काम कर रहा था, लेकिन हकीकत में वह एक भूत था जो कभी भी अपने अतीत से भाग नहीं सका। और वह औरत, वह भी अब भी उसी सड़क पर थी। रात का समय था और सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था। हाईवे पर मुश्किल से कोई गाड़ी दिखाई दे रही थी।
दिनेश के ट्रक की हेडलाइट्स धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं और उसके ट्रक की आवाज सन्नाटे को भंग कर रही थी। ट्रक के अंदर दिनेश का चेहरा पूरी तरह से सपाट था, जैसे किसी भावनाहीन गुड़िया का चेहरा। उसकी आंखें खाली और ठंडी थीं, लेकिन अब उनमें एक अजीब चमक थी, जैसे किसी शिकारी की आंखों में शिकार की तलाश में होती है। उसके मन में अब कोई डर नहीं था, कोई भावनाएं नहीं थीं। सिर्फ एक ही धुन थी, उस रहस्यमयी सफर को जारी रखने की जो कभी खत्म नहीं होता। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उसे सामने सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। ये वही सफेद साड़ी पहने औरत थी। दिनेश ने अपनी ट्रक की स्पीड कम कर दी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। उसने ट्रक को ठीक उस जगह पर रोका जहां औरत खड़ी थी। औरत उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक बेबसी और पीड़ा थी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? औरत ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज ठंडी और गूंजती हुई थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। दिनेश के होंठों पर एक अजीब मुस्कान आ गई। हां, आओ, उसने कहा। औरत ट्रक के दरवाजे की ओर बढ़ी और दिनेश ने दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर आई, दिनेश ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया और ट्रक को फिर से सड़क पर दौड़ाने लगा। कुछ ही देर में औरत को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? उसने डरते हुए पूछा। दिनेश की मुस्कान और गहरी हो गई। जहां मुझे जाना है वहीं, उसने बेमन से कहा। औरत ने बाहर की ओर देखा, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। उसने फिर से दिनेश की ओर देखा और इस बार उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। तुम कौन हो? उसने घबराते हुए पूछा। दिनेश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही खालीपन था। मैं वही हूं जो तुम हो, उसने धीरे से कहा। एक खोई हुई आत्मा जो कभी भी अपने अतीत से बाहर नहीं निकल सकती। औरत की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, नहीं, उसने चिल्लाते हुए कहा। मुझे छोड़ दो, मुझे यहां से जाने दो। लेकिन दिनेश ने उसकी चीखों की परवाह नहीं की। वह बस ट्रक को तेजी से दौड़ाता रहा, जैसे वह किसी अंतहीन सफर पर हो। और तभी औरत ने महसूस किया कि ट्रक के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। उसकी सांसें अब धुंध में बदलने लगी थीं और उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी हो गई थीं। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर अचानक ट्रक रुक गया। औरत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी सांसें तेज हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसने खुद को एक पुराने सुनसान गांव में पाया। वह गांव वीरान था, जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। घरों की खिड़कियां टूट चुकी थीं और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। दिनेश ने ट्रक से उतरने का इशारा किया। यहां से आगे का सफर तुम्हें अकेले तय करना होगा, उसने ठंडी आवाज में कहा। औरत ने ट्रक से उतरते ही अपने चारों ओर देखा। ये जगह कौन सी है? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। ये वही जगह है जहां तुम मर चुकी हो, दिनेश ने जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई भी भावना नहीं थी। औरत की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर भय की एक लहर दौड़ गई। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। दिनेश ने ट्रक की सीट पर बैठते हुए धीरे से कहा, यह सच है और यह सफर कभी खत्म नहीं होगा। औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी चीखें सुनसान गांव में गूंजने लगीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। दिनेश ने ट्रक को स्टार्ट किया और धीरे धीरे वापस उसी हाईवे पर लौटने लगा। उसकी आंखों में अब भी वही ठंडी चमक थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वह हाईवे पर लौट आया, उसकी नजर फिर से सामने सड़क पर पड़ी। एक और औरत सफेद साड़ी में उसकी ट्रक की हेडलाइट्स के सामने खड़ी थी। दिनेश के होंठों पर वही अजीब मुस्कान लौट आई। हाईवे पर अभी भी घना कोहरा था और दिनेश का ट्रक अब भी दौड़ रहा था, जैसे किसी अंतहीन सफर पर। वह औरत अब ट्रक से गायब हो चुकी थी, लेकिन दिनेश जानता था कि वह कहीं न कहीं फिर से उसकी राह में आ जाएगी। रात गहराती जा रही थी और ट्रक के हेडलाइट्स की रोशनी अब भी सड़क पर धुंध को चीर रही थी। दिनेश ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। उसे कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन अब उसकी मंजिल बदल चुकी थी। वह अब किसी और के पीछे नहीं था। वह खुद ही अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन अतीत से भागना आसान नहीं होता। जैसे ही वह एक मोड़ पर पहुंचा, उसने देखा कि सामने एक और ट्रक खड़ा है। उसने धीरे से अपने ट्रक को रोका और बाहर झांका। वह ट्रक भी उसी की तरह दिख रहा था, एक पुराना खटारा ट्रक जिसकी बॉडी जंग लगी हुई थी। दिनेश का दिल धड़कने लगा। उसने ट्रक का दरवाजा खोला और धीरे धीरे बाहर निकला। जैसे ही वह दूसरे ट्रक के करीब पहुंचा, उसने देखा कि ट्रक के अंदर कोई बैठा है। वह व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा और दिनेश का दिल एक बार फिर थम गया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद दिनेश था। यह कैसे हो सकता है? उसने हकलाते हुए कहा। दूसरे दिनेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें भी खाली और ठंडी थीं, जैसे दिनेश की आंखें थीं। दिनेश ने डरते हुए एक कदम पीछे लिया। तुम कौन हो? उसने घबराते हुए पूछा। दूसरे दिनेश ने धीरे धीरे कहा, मैं वही हूं जो तुम हो, एक खोई हुई आत्मा जो कभी भी अपने अतीत से बाहर नहीं निकल सकती। दिनेश का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने जल्दी से ट्रक की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। फिर अचानक उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर ठंड बढ़ती जा रही है। उसकी सांसें धुंध में बदलने लगी थीं और उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी हो गई थीं। उसने चारों ओर देखा और अब उसे दिखाई दिया कि सड़क पर कई और ट्रक खड़े हैं। हर ट्रक के अंदर एक ड्राइवर था और हर ड्राइवर का चेहरा दिनेश जैसा ही था। दिनेश का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। ये सब क्या है? उसने खुद से कहा। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। ये भूतों का कारवां है दिनेश, यहां से कोई भी कभी नहीं निकल सकता। दिनेश ने आवाज की दिशा में देखा। ये वही औरत थी, सफेद साड़ी में, उसके ठीक सामने खड़ी हुई। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। दिनेश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई और तभी सब कुछ फिर से धुंधला हो गया। दिनेश ने खुद को अपने ट्रक के अंदर पाया। उसकी हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर कसकर जमी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके माथे से पसीना बह रहा था। दिनेश का ट्रक अब भी हाईवे पर दौड़ रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और उसके मन में अजीब सा डर समा गया था। उसने खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे कि उसे छोड़ने से कुछ अनर्थ हो जाएगा। उसने ट्रक की स्पीड कम की और अपने चारों ओर देखा। वह हाईवे अब सुनसान हो चुका था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और दुनिया में हो। उसने ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया और इंजन बंद कर दिया। ट्रक के अंदर सन्नाटा था। सिर्फ दिनेश की सांसों की आवाज गूंज रही थी। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, क्या ये सब मेरी ही कल्पना है? क्या मैं सचमुच पागल हो रहा हूं? उसे अचानक ट्रक के अंदर ठंडक का एहसास हुआ। उसने अपनी जैकेट को कसकर अपने चारों ओर लपेट लिया, लेकिन ठंडक उसकी हड्डियों तक पहुंच चुकी थी। तभी उसे अपने रियर व्यू मिरर में एक परछाई दिखी। वह औरत जो पहले भी उसके साथ थी, फिर से ट्रक के अंदर थी, ठीक उसके पीछे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और औरत वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते दिनेश, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। दिनेश ने घबराकर अपने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। उसने पसीने से तरबतर होकर खुद को बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। क्यों? उसने हकलाते हुए पूछा। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? औरत ने धीरे धीरे अपनी उंगली उसकी तरफ उठाई। मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए, उसने बेमन से कहा। तुम्हारी आत्मा जो इस अंधेरे से कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। दिनेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने भगवान की मूर्ति को याद किया जो अब भी उसके डैशबोर्ड पर रखी हुई थी। उसने जल्दी से मूर्ति को अपने हाथ में लिया और औरत की तरफ बढ़ा दी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, उसने प्रार्थना की। औरत ने एक जोरदार चीख मारी और ट्रक के अंदर एक अजीब सी बिजली चमकने लगी। दिनेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे महसूस हुआ कि वह हवा में तैर रहा है, जैसे किसी अजीब सपने में। जब उसने आंखें खोलीं तो वह अब भी ट्रक में था।
लेकिन कुछ बदल चुका था। ट्रक अब एक पुराने जर्जरित शहर में खड़ा था, जहां की सड़कें टूटी फूटी थीं और चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। दिनेश ने धीरे धीरे ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ वीरान गलियां और टूटे हुए मकान। ये कहां हूं मैं? उसने खुद से बुदबुदाया। वह आगे बढ़ने लगा और हर कदम पर उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता रहा। वह बार बार मुड़कर देखता, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक उसे एक घर के अंदर से रोशनी दिखाई दी। उसने धीरे धीरे उस घर की तरफ कदम बढ़ाए। घर की खिड़की से अंदर झांकते ही उसकी आंखें चौंधियां गईं। अंदर एक बड़ा सा दर्पण था और उसमें उसने खुद को देखा, लेकिन यह वही दिनेश नहीं था जो वह जानता था। यह एक बूढ़ा थका हुआ चेहरा था, जिसकी आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई थीं और बाल सफेद हो चुके थे। दिनेश ने घबराकर अपने चेहरे को छुआ और उसे एहसास हुआ कि दर्पण में जो वह देख रहा है वह सचमुच उसका ही चेहरा है। यह मैं नहीं हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं अब भी जवान हूं। लेकिन दर्पण में उसकी परछाई ने जवाब दिया, यह तुम हो दिनेश। तुम इस सफर में इतने लंबे समय से फंसे हुए हो कि समय का कोई मतलब नहीं रह गया। दिनेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर जमीन में फंस गया। उसने दर्पण की तरफ फिर से देखा और अब उसकी परछाई उसमें से बाहर निकलने लगी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, वह चिल्लाया। मुझे यहां से बाहर निकालो। लेकिन उसकी आवाज अब किसी सुनसान खंडहर में गूंजने वाली आवाज की तरह खो गई। उसकी परछाई अब पूरी तरह से दर्पण से बाहर आ चुकी थी और उसकी तरफ बढ़ रही थी। दिनेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसकी परछाई उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते, दिनेश, उसकी परछाई ने कहा। तुम्हारा सफर अब कभी खत्म नहीं होगा। दिनेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी चीखें उस अंधेरे शहर में गूंजने लगीं। वह जानता था कि अब कोई भी उसे बचा नहीं सकता, और तभी सब कुछ फिर से धुंधला हो गया। उसने खुद को अपने ट्रक के अंदर पाया, लेकिन इस बार उसके चारों ओर कोई सन्नाटा नहीं था। ट्रक का इंजन चल रहा था और वह फिर से हाईवे पर था। उसने अपने चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि वह फिर से उसी भयानक सफर पर था। लेकिन अब उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो उन भूतों की आंखों में थी। वह जानता था कि अब उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। दिनेश का ट्रक फिर से उसी सड़क पर दौड़ रहा था, लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ था। हाईवे पर कोई दूसरा वाहन नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उसका ट्रक और अंधेरा। उसकी आंखें अब भी खाली और ठंडी थीं और उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जमी हुई थीं। वह जानता था कि अब वह कभी भी इस सफर से बाहर नहीं निकल सकेगा। उसके सामने कोई मंजिल नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था, बस एक अंतहीन यात्रा थी जो कभी खत्म नहीं होती। और हर रात जब वह ट्रक चलाता, वह देखता कि वही औरत वही सफेद साड़ी में उसकी ट्रक की हेडलाइट्स के सामने खड़ी होती। हर रात वह उसे अपने ट्रक में बिठाता और फिर से वही सफर शुरू हो जाता। लेकिन अब वह जानता था कि वह सिर्फ एक ड्राइवर नहीं था, वह भी एक खोई हुई आत्मा थी जो कभी अपने अतीत से बाहर नहीं निकल सकती थी। और इसी तरह दिनेश का सफर जारी रहा, एक अंतहीन अंधेरे में, जहां न तो कोई मंजिल थी न ही कोई उम्मीद। बस एक अंतहीन यात्रा थी जो कभी खत्म नहीं होती, और हर रात वही भूतिया कारवां उसका इंतजार कर रहा होता था। दिनेश अब भी उसी हाईवे पर सफर कर रहा है, जहां कोई रोशनी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ अंधेरा और अनंत सफर। उसकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वह अब भी उस रास्ते पर है जो किसी को भी वापस नहीं लौटने देता। यह एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कभी कभी हम अपने ही अतीत के भूतों से बच नहीं सकते। कभी कभी हमें उस अंधेरे से लड़ना पड़ता है जो हमारे भीतर छिपा होता है, और कभी कभी हमें समझना पड़ता है कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें।
धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी के साथ।